हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। तो मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल खिलाड़ी। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है कि मार्केट क्या है और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि मार्केट क्या है। देखिए, एक सेलर है और एक बायर। जहां पे एक सेलर एक बायर को अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, उसी को मार्केट बोलते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट। सो मेजरली मार्केट फोर टाइप्स के होते हैं। एक है कंज्यूमर मार्केट, एक है बिजनेस मार्केट, एक है ग्लोबल मार्केट और एक है नॉन प्रॉफिट मार्केट। ठीक है। तो अभी आता है कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? कंज्यूमर मार्केट वो है जहां पे एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को डायरेक्ट खरीद सकता है, जैसे कि अमेजन, बिग बाजार हो गया या फिर कोई भी मॉल। मतलब वो क्या है, एक कंज्यूमर मार्केट प्लेस है। ओके, तो जहां पे मतलब कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली वहां से खरीद कर ला सकता है। ठीक है। तो अब इसके बाद आता है बिजनेस मार्केट। ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। तो बिजनेस मार्केट को हम B2B मार्केट भी बोलते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेस एक दूसरे बिजनेस को अपना सर्विस या फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे कि ये समझ लीजिए कि आपका कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे कि कोई आपका कार पार्ट्स बनाने वाला इंडस्ट्री है या फिर क्लोथिंग का है या फिर कोई भी सैनिटाइजर बनाने का इंडस्ट्री है। तो वहां से आप एक दूसरे बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को बल्क में सेल कर रहे हो। मतलब कोई पार्ट्स कार पार्ट्स बना इंडस्ट्री है और वो किसको सेल करेगा? वो कार बनाने वाले कंपनियों को अपना माल सेल करेगा। तो क्या है, वो इंडस्ट्री एक बिजनेस है और वो कार बनाने वाली कंपनी भी एक बिजनेस ही है। तो क्या कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री एक दूसरे इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, B2B मार्केट, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। ओके, उसी की तरह मतलब अगर आपका कोई कंपनी सैनिटाइजर बनाना है या फिर क्लोथ्स बना रहा है, तो क्या करते हैं, वो बल्क में एक दूसरे कंपनी को बेच देते हैं। तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। ठीक है। उसके बाद आ गया नंबर 3, ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट का अगर मैंने एक कुछ एग्जांपल दे दिया तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्लोबल मार्केट क्या है। जैसे कि मैकडी हो गया, डोमिनोज, KFC, वो सब क्या है, ग्लोबल मार्केट। मतलब कोई भी एक ब्रांड या फिर मतलब कोई प्रोडक्ट समझ लीजिए या फिर सर्विस जो मतलब अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली मतलब मार्केट कर रहा है या फिर उनको सेल कर रहा है। ठीक है। या फिर कोई भी सर्विस, कोई भी एक मतलब एक कंपनी हो गया या फिर एजेंसी हो गया जो अपने सर्विस को ग्लोबली मतलब वो दे रहे हैं या फिर ग्लोबली उनके सर्विस को वो लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल मार्केट। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब एक प्रोडक्ट, कोई कंपनी एक प्रोडक्ट को सिर्फ एक लोकल एरिया में या फिर एक ही कंट्री में ना रखकर मतलब वेरियस कंट्रीज में, जैसे कि अभी देखिए डोमिनोज का अभी सिर्फ इंडिया में थोड़ी ब्रांच है, उसका तो USA में भी है, कनाडा में भी है, मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, मतलब हर जगह मिलेगा, ग्लोब के हर जगह पे मिलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल मार्केट। मतलब किसी चीज को इंटरनेशनली सेल करने को ग्लोबल मार्केट बोलते हैं। और उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट मार्केट। नॉन प्रॉफिट मार्केट मतलब ये होता है, जैसे कि मतलब ऐसा एक मार्केटिंग करना जिससे मतलब आपको डायरेक्ट तो प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन बाद में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। जैसे कि जियो ने, जब इंडिया पे जियो पहले बार लॉन्च हुआ था, तब क्या क्या था, जियो ने डाटा आपको फ्री दे दिया था। तो उसमें उनका कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा था, लेकिन उनको बाद में प्रॉफिट हुआ कि नहीं। देखिए, अभी आपने, हम लोग ने जब जियो का सिम इस्तेमाल किया, उसके बाद हम उसके साथ क्या हो गए, यूज टू हो गए। और उसके बाद मतलब हम उसको उसका सिग्नल अच्छा था, उसके बाद वो, और उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे भी उसका नंबर डाल दिया होगा, क्योंकि इतनी देर तक दिया है कि बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा। ओके, तो क्या हुआ, उससे जियो का मार्केटिंग ऑलरेडी अच्छा हो गया और उसका पोजीशन मार्केट में अच्छा बन गया। ठीक है। तो उसने वो क्या किया था, नॉन प्रॉफिट मार्केट किया था, लेकिन बाद में उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है। आपने कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आपने वहां पे क्या किया, आपके बिजनेस को प्रमोट किया, तो क्या है, वहां पे तो आपका कोई सेल होने नहीं वाला है इवेंट में। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, लेकिन उस इवेंट से क्या होगा, लोगों के मन में आपके बिजनेस के बारे में
बिजनेस पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, उसके बाद लोग अवेयर हो गए आपके बिजनेस के बारे में कि ऐसा भी एक कोई कंपनी है या फिर कोई एजेंसी है या फिर कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट हो रहा है जिसे हम यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा उससे आपको तब तो प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन बाद में होगा। वैसे ही आप वेबसाइट हो गया और फिर कंटेंट मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, उसके बाद और भी मतलब बहुत से हैं जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं जैसे पे पर क्लिक है, उसके बाद पॉइंट टू सेल है, उसके बाद और ऐसे जैसे कि और ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया जैसे कि आप होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, बैनर वगैरह लगाते हैं, तो उसमें आपका पैसा खर्च तो हो रहा है। लोग बैनर थोड़ी खरीद रहे हैं आपका, होर्डिंग्स थोड़ी खरीद रहे हैं आपका, नहीं ना, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो क्या हुआ, पहले आपने इन्वेस्ट किया उसमें, मतलब आपका उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है लेकिन बाद में आपको उससे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मार्केट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मार्केटिंग के ऊपर पूरा सीरीज आने वाला है, हम रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे और आप वीडियो को देख के उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ, अब तब तक के लिए अलविदा।